हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। तो हम अब सॉल्व करेंगे यूपी टेट का सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि होने वाली आगामी परीक्षाओं के सारे प्रश्न पत्र आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे जो यूपी टेट के सुबह मीटिंग के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर थे उसको नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट के हिंदी सिलेबस देखते हैं। तो हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे गए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? बेटा, मुनि, बालिका और लड़के लड़का। तो देखिए, बेटा, बालिका, लड़का, इनके बहुवचन भी होते हैं, उसके 4 बेटे हैं, उसकी बालिकाओं और लड़के। मुनि क्या होता है? ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, जैसे कि वे सारे मुनि जा रहे हैं। अब सारे मुनिया नहीं होगा, मुनियों नहीं होगा, तो ये सारे मुनि जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही है? पहला है कपित, कैथा, करहाट, कहार, कढ़ा, कुछ, कोस और अष्ट, 8। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अष्ट होता, अष्ट नहीं होता, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। देखिए, उपसर्ग के बारे में बताना है तो उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। देखिए, उत धन ग्रीव, उद्ग्रीव ये हमने बताया भी था और हमने जो वीडियो डाली थी उसमें बताया भी गया था, जहाँ पे उद होता है वो ता में टूटता है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से हमने बताया भी है। तो उत हो जाएगा, ये सही है। निधन खरा, निखरा, तो देखिए नी सही है, इसमें भी सही है। अधधन सेरा, अधसेरा, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा होगा? निम धन अज्जित, निमज्जित। अगर किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखिए, त्रिभुवन, त्रिभुवन गलत हो जाएगा। त्रिभुवन कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। दौड़ धूप, दौड़ और धूप, ये द्वंद्व समास हो सकता है। अगला, पीताम्बर, पीला है, अंबर जिसका, कर्मधारय समास हो सकता है। और देखिए, मधुमक्खी, मधु पर बैठने वाली मक्खी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना। देखिए, सिर पर सवार रहना, इसका हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मरने मारने पर उतारू होना, पीछे पड़ना, या बाधक होना, या भाग जाना। देखिए, मरने मारने पर उतारू होना यही कहा था, सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो विकल्प सही बताना, कौन सा गलत है ये बताना है। तो कीर्ति का अपकीर्ति एकदम सही है, आरोह का अवरोह ये भी सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, और ये गलत हो जाएगा, सुबुद्धि का असुबुद्धि ये गलत है, कुबुद्धि हो जाएगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। अगला दिन सुमेलित करना है कि इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित करना। तो हमें पता है कि तलवार को कृपाण कहते हैं, जो सिख लोग धारण करते हैं। टेढ़ा का वक्र, टेढ़ा को वक्र बोलते हैं। और तरु क्या होता है? वृक्ष का होता है। पटु मतलब प्रवीण होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का डी। तो ए के डी से पहले एक ही ऑप्शन से कौन सा है? वो भी सेकंड वाला। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वह चिड़िया, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ठीक, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। देखिए, जहाँ पे की आता है, इतना उतना ऐसे सेंटेंस आते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो यही हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं, क्या पूछा गया? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। अब देखिए, द्वार द्वार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भीख मांगना क्या होता है? अधिकरण। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। पर, द्वार द्वार पर ऐसे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान, देखिए, जब मान होता है वो मति में टूटता है, जैसे शक्तिमान का शक्तिमती, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या होता है? बहुत ही मूर्ख, समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति या फिर कृष्ण की मूर्ति। तो क्या हो जाएगा? बहुत ही मूर्ख, मतलब निरा मूर्ख क्या होता है? मिट्टी का माधव होना।
अगला है तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो उसको अगर आपने देखा तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। तो क्या होगा, तत्धन हित। देखिए जो हमने बताया था ता जो दा होता है वो ता में ही टूटता है, तो तत् क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी तत् मिल जाएगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे तत् यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन से सही हो जाएगा। तत्धन हित, ता के नीचे हलंत होगा। अगला है उद्विग्न। उद्विग्न में कौन सा होगा, देखिए यहाँ भी वही सेम हो जाएगा। तो जहाँ पे उत होगा तो यही हमारा उद्धन विघ्न, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए यहाँ पे रूप दिया गया है, तारा को उषा का, घट को नागरी का रूप दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला लगता है बिन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार वर्षा की है। देखिए बसत बहार वर्षा की है, तो यहाँ पे देखिए धाम धाम दो बार आया है, धाम धाम का उच्चारण दो बार किया गया है, धाम और धाम दो बार किया गया। तो यहाँ पे देखिए अगर बात होती अगर अनुप्रास अलंकार तो होता, तो यहाँ पे बसती बहार वर्षा में अनुप्रास अलंकार भी जाता, मगर धाम धाम आए तो यहाँ पे दो बार धाम धाम है, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। देखिए वह सर्वनाम कौन सा होता है, या तो पुरुषवाचक हो सकता है या फिर निश्चयवाचक हो सकता है। देखिए पुरुषवाचक यहाँ पे दिया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंध क्या होता है, जहाँ पे आपका जो सो ऐसा आता है। निजवाचक क्या होता है, स्वयं, स्वतः, खुद। और निश्चयवाचक ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं, कोई कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का थर्ड। अगला है मनोहर जीवन भर सुख पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है, देखिए जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। देखिए संख्यावाचक है नहीं इसमें, कुछ परिमाणवाचक कुछ है नहीं, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक। अगला देखते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, दांत और जीभ के वर्ण से बोलने जाने वाले, लोगों ने दांत और जीभ सुना, तो देखिए जब हम कोई वर्ण बोलते तो वो जीभ के स्पर्श से ही होता है। जैसे हम होंठ से बोलेंगे तो जीभ क्या होती है, होंठ को स्पर्श करती थी, तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दंत ही होगा, कंठोष्ठ या फिर दंतोष्ठ नहीं होगा, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित ध्वनियों का निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए कौन सा अशुद्ध है, हमें देखते हैं। देखिए माँ क्या होता है, ठीक है, माँ ये नहीं, होस्ट नहीं होता है, ठीक है, उपनाम होस्ट होता है, उसे उल्लू, बड़ा उसे उन, और पा फा बा भा माँ, तो ये तो देखिए होस्ट होता है, मगर सघोष ये नहीं होता है। तो अगला देखते हैं तालत, तो चा देखते हैं, तो चा क्या होता है, तालत होता है। देखिए इसकी हमने एक दिन पहले ही हमने शॉर्ट ट्रिक डाली थी, अगर आपने देखा होगा तो आपका ये सही ऑप्शन होगा। देखिए चा क्या होता है, इच ऐसा नाम तालु ताल होता है, और चा कैसे लिखते हैं, CHA, तो ये अल्प प्राण होगा, ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं खा, देखते हैं खा क्या होगा, इच ऐसा नाम तालु अकुह विसर्जन कंठा कंठ हो जाएगा, और खा किससे लेते हैं, KHA खा, तो ये क्या हो जाएगा महाप्राण, तो हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा। चलिए बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का कौन सा पर्यायवाची है, सारंग, सिलमुख, विशिख और आसुग। तो देखिए ये तीनों हो जाएंगे, हमारा कौन सा सही नहीं होगा, सारंग। सारंग धनुष का होता है, मोर का होता है, और बहुत चीज़ों, मधुमक्खी का होता है, ये पानी का होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, मगर ये बाण का नहीं होता है। अगला देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यानात्मक परीक्षण, स्वपरीक्षण या पाठ्य पुस्तिका परीक्षण, तो कौन सा सही होगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, देखिए जिनका योग न स्वर में होता न व्यंजन में होता उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, दो होते हैं, अंक और आहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो विसर्ग इसमें है ऑप्शन, तो हम विसर्ग को सही कर देंगे। अगला देखिए सुमेल करना है कि देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती जी की है, सबको पता है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, और सूरदास की क्या है, सूरसागर है। भक्तमाल किसकी है, नाभादास की। तो हमें चार ऑप्शन मिल गए हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर। चलिए अगला है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताइए। देखिए भाववाच्य का उदाहरण क्या होता है, देखिए भाववाच्य में क्या होता है, ये
इसमें क्या होता है कि जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, मतलब कि अन्य पुरुष होता है, और इसकी क्रिया क्या होगी, हमेशा पुरुषवाचक होगी, क्रिया पुरुषवाचक ही होगी और एक वचन होगी। ठीक, देखिए उससे बैठा नहीं जाता, ये सही है, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। राम से खाया नहीं जाता, ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्रिया क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक, जैसे सीता से खाया नहीं जाता, वो भी पुल्लिंग हुई होता। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग होता, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस यूज होता तो हमेशा वो क्या होगा, भाववाच्य। राम पत्र लिखता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कृत्यवाच्य होगा। सीता पुस्तक पढ़ती, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य होगा। तो हमारे केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए और बी किसमें है, पहला और दूसरा, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कौन सा, थर्ड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, सही कह रहा है। अगला है कि वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं, सही है। पंचमाक्षर क्या होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इस तरह से ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। ये पूर्णतः क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, सही है। अगला है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, तो ये भी बात सही है कि नाक से कम और मुंह से अधिक, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आपको सही बताना। कला और जीवन अन्योश्रित है, अन्योश्रित है का तात्पर्य है, देखिए अन्योश्रित का होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हों, मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित हों, उन्हें क्या कहते हैं, अन्योश्रित। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। किसी तत्व किसी अन्य तत्व पर आश्रित, ये गलत हो जाएगा। जीवन में दोनों उपयोगी हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे से पृथक हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित हैं, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर देखते हैं, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, जो जीवनोपयोगी हो, जो कला वाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो। तो पहला हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, जो जीवनोपयोगी हो। अगला है, ये देखिए दिया है, श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिन वाणी। देखिए हमें देखते हैं तो क्या है, ये चौपाई है, चौपाई है, और इसमें करुण रस के भाव का बोध किया गया है। ठीक है, तो हमारा इस पद्य में कौन सा भाव है, तो करुण रस हो जाएगा, करुण भाव हो जाएगा। अगला है, इस पद्यांश किस कवि का है। देखिए ये क्या है, आपके बालकांड का उदाहरण है, बालकांड रामायण का उदाहरण है, रामचरितमानस का उदाहरण है। तो रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास ने। देख लीजिए चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होती है, तो हम बता दें कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए जिस हम व्यक्तिवाचक जातिवाचक में जो होता है टेंशन होती है, कैसे समझते हैं, इसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया भी था। देखिए जातिवाचक में क्या होते हैं, ये हम देखते हैं, जैसे किसी भी चीज का अगर बहुवचन बनाया जा सके तो वो जातिवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे लड़का पूछ ले कौन सी संज्ञा, देखिए लड़का का हम लड़के कर सकते हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगी। अगर हमने कहा राम, तो राम का रामे नहीं कर सकते, रामो नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक होगी। अब चांदनी चौक है, तो इसका हम चांदनी चौकों नहीं कर सकते, चांदनी चौक का बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके अनेकों प्रकार के शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, हिंदी से रिलेटेड या अन्य से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।